हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? सो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर 2 मनी एंड बैंकिंग। तो अपन इस क्लास में समझेंगे कि मनी क्या है, इसके फंक्शंस क्या है। तो फर्स्टली अपन समझते हैं मनी क्या है। तो मनी क्या होता है? मनी का मतलब क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मैं इसको कुछ एग्जांपल से समझाती हूँ। कुछ एग्जांपल से समझते हैं अपन। जैसे सबसे पहले आपको एक एग्जांपल है कि अगर आपको भूख लग रही है तो आपको क्या खाना है? पिज्जा खाना है। जैसे एग्जांपल आपको, तो आप सबसे पहले आप क्या सोचोगे कि मतलब कि अगर अपन इस कैफे में जाएंगे तो यहाँ पे इसके पैसे 100, अगर इसमें जाएंगे तो 200। तो सबसे पहले अपन किसके बारे में बात करते हैं? मनी के बारे में। तो अगर हमें कंजम्पशन करना है, अगर हमें किसी चीज़ की नीड है तो हमें क्या चाहिएगा? मनी। तो हमें भूख लग रही है, हमें पिज्ज़ा खाना है, तो हमें क्या चाहिएगा? मनी। और जैसे हमें कहीं घूमने जाना है, ट्रेवल करने जाना है, कहीं ट्रिप पे जाना है, तो इसके लिए भी हमें क्या मनी की नीड होगी। हम देखेंगे कि अगर हम इस जगह जाएंगे तो हमारी इतनी मतलब कि इतने बजट में ट्रिप होगी, इतने पैसे लगेंगे। तो यहाँ पे भी किसकी बात हो रही है? मनी। आपको कहीं अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने जाना है तो यहाँ पे भी क्या टिकट के पैसे लगते हैं। तो यहाँ पे भी किसकी बात हो रही है? मनी। आपको कहीं शॉपिंग पे जाना है, आपको मतलब कि क्लॉथ खरीदने हैं, तो क्या आपको उसके बदले में क्या मतलब कि मनी का पैसे देने पड़ेंगे, पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी किसकी बात हो रही है? मनी। तो मनी क्या हो गया? इन सब के बदले में अपन क्या किसका चेंज कर रहे हैं? मनी का। तो इस तरह से मनी क्या हो गया? मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मनी एक तरह से अपन किसी दूसरी चीज को लेने के लिए अपन मतलब एक तरह से एक्सचेंज करते हैं पैसों का और उस दूसरी कमोडिटी का। तो यहाँ पे मनी क्या हो गया? मीडियम ऑफ द एक्सचेंज। मनी कितने फॉर्म में होती है अपन ये समझते हैं। कॉइन्स में भी हो सकती है मनी। जो कितने के कॉइन होते हैं? 1 के होते हैं, 2 के होते हैं, 5 के होते हैं, 10 के होते हैं, 20 के भी होते हैं। तो या तो ये कॉइन्स में हो सकती है मनी या फिर पेपर नोट में। पेपर नोट कितने का होता है वैसे? 5 का होता है, 10 का होता है, 20 का होता है, 50 का होता है, 100 का होता है, 200 का होता है, 500 का होता है एंड 2000 का होता है एंड 12 का भी होता है। तो अपन या तो क्या अगर किसी को अपन को पेमेंट करना है या तो अपन कॉइन दे सकते हैं या फिर अपन पेपर नोट मतलब कि पैसे दे सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पेपर नोट में, या फिर अपन किसी को चेक दे सकते हैं। चेक मतलब कि क्या होता है कि वो मतलब कि अपनी बैंक में जाके जमा करा के उन पैसों को निकाल सकता है। तो अपन क्या किसी को चेक दे सकते हैं या बैंक ड्राफ्ट दे सकते हैं, या फिर अपन बिल ऑफ एक्सचेंज दे सकते हैं। मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? अगर अपन ने किसी से अपन को क्या किसी को कोई एक पर्सन है उसको फर्नीचर की नीड है, तो क्या उस टाइम में उसके पास पैसे नहीं है तो वो उसको क्या बिल ऑफ एक्सचेंज दे सकता है कि वो कुछ टाइम के बाद में उसे पैसे दे सकता है। तो वो या तो अपन बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे सकते हैं। तो मनी किसकी फॉर्म में हो गई? या तो कॉइन्स की फॉर्म में हो गई, पेपर नोट की फॉर्म में हो गई, चेक की फॉर्म में हो गई, या बैंक ड्राफ्ट की फॉर्म में हो गई, या बिल ऑफ एक्सचेंज की फॉर्म में हो गई। तो ये सब क्या है? इन द फॉर्म ऑफ मनी। अब बात करते हैं अपन मनी के फंक्शंस क्या है, कि मनी क्या क्या कार्य करता है। तो अपन बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मनी। मनी के फंक्शंस क्या क्या है? तो मनी के 2 टाइप के फंक्शन होते हैं, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एंड सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शन में क्या क्या आता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एंड मेजर ऑफ वैल्यू। और सेकेंडरी फंक्शन में क्या आता है?
पेमेंट ऑफ स्टैंडर्ड एफर्ट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। तो मनी के ये 4 फंक्शन है बेसिकली। फर्स्ट वन इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सेकेंड वन इज द मेजर ऑफ वैल्यू, थर्ड वन इज द पेमेंट ऑफ स्टैंडर्ड एफर्ट एंड फोर्थ वन इज द स्टोर ऑफ वैल्यू। अपन डिस्कस करते हैं इनके बारे में वन बाय वन। सो फर्स्ट फंक्शन इज क्या है, मीडियम ऑफ द एक्सचेंज। तो मीडियम ऑफ द एक्सचेंज क्या, इट कैन बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो अपन को जब भी गुड्स एंड सर्विसेज की नीड होती है तो अपन क्या मनी के फॉर्म में पेमेंट करते हैं, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, मीडियम ऑफ द एक्सचेंज। इट इज मोस्ट इसेंशियल फंक्शंस ऑफ मनी। ये मनी का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, सबसे ज़्यादा हमें इसी की नीड होती है। अपन को कुछ भी चाहिए तो हमें सबसे पहले किसकी नीड होती है, मनी की। जैसे हमें कोई भी गुड्स चाहिए, हमें सर्विसेज चाहिए तो मनी की नीड होती है। तो इट इज़ द मोस्ट इसेंशियल फंक्शन ऑफ द मनी। दिस फंक्शन रिप्लेस द बार्टर सिस्टम। ये फंक्शन बार्टर सिस्टम के स्थान, मतलब कि उसके प्लेस पे रिप्लेस किया गया है। बार्टर सिस्टम क्या होता है कि अपन एक कमोडिटी के बदले दूसरी कमोडिटी का एक्सचेंज करें। जैसे दो कमोडिटी है, कमोडिटी एक्स एंड कमोडिटी वाई। जैसे कोई पर्सन है, ये सोनू है और ये मोनू है, तो इसके पास क्या है, इसके पास वीट है एंड इसके पास राइस है। जैसे इसके पास मतलब कि 20 kg वीट है एंड इसके पास 20 kg वीट है, तो ऐसा तो है नहीं एक साथ ही 10 kg खाएगा कि उसको। तो ये क्या करेगा कि इसको क्या राइस की नीड है, तो वो ये इससे 1 किलो राइस ले लेगा और इसे 1 किलो वीट दे देगा। तो बार्टर सिस्टम क्या होता है कि अपन किसी कमोडिटी के बदले कमोडिटी को एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब कि पैसों को नहीं एक्सचेंज कर रहे हैं। तो जैसे कि वीट है 30 रुपये kg एंड राइस है 50। तो यहाँ पे इसका तो मतलब कि लॉस हो गया ना मोनू को, क्योंकि इसके 20 रुपये इसके बाद ज़्यादा चले गए। तो ये क्या मनी के, तो इसलिए अपन मनी के हिसाब से करते हैं, तो ये थोड़ा बैलेंसिंग होता है। और यहाँ पे क्या होता है, किसी एक का लॉस एंड दूसरे का प्रॉफिट हो जाता है। तो ये क्या मनी कि बार्टर सिस्टम के मतलब के प्लेस पे रिप्लेस किया गया है। मनी हैज नो डायरेक्ट पावर टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, इवन इफ इनडायरेक्टली सेटिस्फाइड ह्यूमन वांट्स इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास पैसे पड़े हैं 1 लाख, हमें किसी चीज़ की नीड है, तो अपन क्या इन पैसों को डायरेक्टली काम में ले सकते हैं। ये डायरेक्टली तो कोई काम में नहीं आएंगे। हमें किसी चीज़ की नीड है तो अपन क्या उस गुड्स एंड सर्विस को सेटिस्फाइड करते हैं थ्रू द मनी। तो इस तरह से अपन मतलब कि मनी का डायरेक्टली तो कोई काम में नहीं लेते, लेकिन ये ह्यूमन वांट्स को इनडायरेक्टली सेटिस्फाइड करता है। सेकेंड वन क्या आता है, मेजर ऑफ वैल्यू। तो मनी हुआ क्या, इज कॉमन मेजरेबल यूनिट, मतलब कि मनी सबसे ज़्यादा कॉमन मेजरेबल यूनिट है। इजी टू फाइंड एक्सचेंज रेशियो। अपन समझते हैं मेजरेबल यूनिट का मतलब क्या है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया, एक सोनू है एक मोनू है, जिसके पास कमोडिटी एक्स है, जिसके पास वीट है एंड इसके पास मोनू के पास राइस है 10 kg, इसके पास 10 kg है। और अपन समझते हैं कि 1 kg वीट की प्राइस कितनी है 13 रुपीज़ एंड 1 kg राइस की कितनी है, अपन ले लेते हैं 60 रुपीज़। तो ये दोनों एक्सचेंज करते हैं, ये इसको 1 kg राइस देता है, ये 1 kg इसको वीट देता है। तो इसमें क्या मोनू को क्या लॉस हो रहा है, क्योंकि इसके डबल पैसों की चीज़ें जा रही है। तो यहाँ पे रेशियो क्या है 1:2। तो यहाँ पे अपन मनी के फॉर्म में होता है, तो अपन इजी से मतलब कि पता लगा सकते हैं कि ये इस रेशियो में चीज़ें मतलब कि एक्सचेंज हो रही है। लेकिन यहाँ पे कोई मनी की फॉर्म ही नहीं है, हमें पता नहीं है कि कोई मतलब कि वीट की क्या प्राइस है एंड राइस की प्राइस क्या है। तो यहाँ पे क्या मतलब कि ठीक है, दोनों क्या सेम में हो रहा है, यहाँ पे कोई रेशियो का पता नहीं चल रहा। तो यहाँ पे अपन इसको इजी, अगर मनी के फॉर्म में होता है तो अपन इसको मेजर कर सकते हैं कि इसकी प्राइस 30 है, इसकी प्राइस 60 है और इन दोनों का रेशियो 1
1:2 है इन दोनों का रेशियो। तो अपन क्या है, अगर मनी के फॉर्म में होते हैं तो अपन इनको ईजी से मतलब समझ पाते हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा चीप है, अफोर्डेबल है। तो अगर हमारे पास मनी होती है तो अपन इनको ईजी टू फाइंड एक्सचेंज रेशियो। दिस फंक्शन फैसिलिटीज टू मेंटेन बिजनेस अकाउंट्स। ये बिजनेस अकाउंट में भी मतलब कि हमें पता रहता है कि हमारा एक्सचेंज रेशियो ये हम मतलब कि अपन मनी को मेजर किस तरह से कर सकते हैं, तो ये इसमें भी हमारी हेल्प करता है। ऑल्सो नॉन ए यूनिट ऑफ अकाउंट्स, और मतलब इसको यूनिट ऑफ अकाउंट के मतलब कि इसका फॉर्म होता है। जैसे इंडिया का क्या है, रुपीज़ है, जैसे यूएसए का डॉलर है। तो अपन क्या, ये क्या होता है, यूनिट्स ऑफ अकाउंट के नाम से भी ऑल्सो मतलब कि जानते हैं अपन इसको। थर्ड वन क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स पेमेंट मेड इन फ्यूचर इन टर्म्स एंड मनी। इट क्रिएट्स बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑपरेशंस। इट क्रिएटर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मैं आपको इसको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे कोई हमारे पास कोई पर्सन है, जैसे ये राम है, इसने क्या एक अपना इसका खुद का अपना स्टार्टअप है, बिजनेस है। इसने क्या क्लॉथ, किसी मार्केट में क्लॉथ की शॉप है इसकी, अलग अलग जगह इसकी जैसे 10 शॉप है। तो इसको कितने, कम से कम इसको 30 एम्प्लॉयज की नीड है। तो इनको क्या है, 30 एम्प्लॉयज को राम एक महीने का 10 लाख रुपए पेमेंट करता है। तो राम क्या है कि कोई ये पर्सन है, जैसे इनमें से कोई पर्सन है एक सोनू मोनू, जिसको राम 10 दिन लेट पेमेंट दे रहा है, मोनू को 15 दिन लेट पेमेंट दे रहा है, किसी एक्स पर्सन को 5 दिन लेट पेमेंट दे रहा है, किसी वाई पर्सन को मतलब कि 20 दिन लेट पेमेंट दे रहा है। और राम के अकाउंट में पैसे हैं 10 लाख, फिर भी इनको लेट पेमेंट दे रहा है। तो एक बार सोनू ने पूछा राम से कि आपके अकाउंट में पैसे होते हुए भी हमें आप लेट पेमेंट क्यों कर रहे हो। सोनू ने नहीं पूछा, किसी फैमिली मेम्बर ने पूछा। तो उसने बताया कि अगर ये 10 लाख रुपए मेरे बैंक अकाउंट में है 10 दिन तक, तो इस पर मुझे इंटरेस्ट मिलता है, मतलब कि मेरे पैसे 10 लाख से बढ़ जाते हैं। तो इसलिए भी अपन मनी को डेफर्ड पेमेंट मतलब लेट पेमेंट करते हैं कि अगर ये हमारे बैंक में रहेंगे तो अपन इनको क्या, हमें इन पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इट क्रिएट बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑपरेशंस। बोरोइंग मतलब कि यहाँ पे उधार ये सब क्या बढ़ता है। इट क्रिएट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो हमें बैंक के लिए हमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की नीड तो होगी ऑब्वियसली, अपन हमें बैंक ही कैपिटल देगी। मीन्स पेमेंट मेड इन फ्यूचर इन टर्म्स एंड मनी। अपन क्या पेमेंट को बाद में पेमेंट कर रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ मनी, थोड़ा सा लेट पेमेंट के मतलब कि अपन किसी सोनू को 10 दिन बाद में पेमेंट दे रहा है राम, मोनू को 20 दिन बाद में दे रहा है। तो इस तरह से क्या इन पेमेंट मीन्स पेमेंट मेड इन फ्यूचर इन टर्म्स एंड मनी। तो इट क्रिएट बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑपरेशन। इट क्रिएटर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो हमें क्या, हमारी मनी को के लिए किसकी नीड होगी, बैंक की। एंड फोर्थ वन इज द स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू को क्या मतलब है कि अपन मनी को स्टोर भी कर सकते हैं। तो वी कैन क्रिएट वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ स्टोरेज ऑफ मनी। तो अपन मनी को स्टोरेज भी कर सकते हैं। तो अपन क्या है, वेल्थ हो जाती है कि हमारे पास इतने पैसे हैं तो अपन इनको स्टोरेज भी कर सकते हैं। अगर अपन मनी को स्टोरेज करते हैं तो इससे क्या, हमारा कोई लॉस तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं। ये मनी अगर अपन इसको 1 महीने से ज़्यादा दिन के लिए रख लिया तो ये ख़राब हो जाएगी। तो मनी को अपन क्या इजीली स्टोर कर सकते हैं। अदर फॉर्म ऑफ स्टोरेज आर ऑल्सो अवेलेबल। इसका मतलब है कि अपन या तो मतलब कि किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या गोल्ड ले सकते हैं, या अपन किसी स्टार्टअप में मतलब किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी फर्म में कैपिटल के रूप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मनी के क्या अदर फॉर्म आर ऑल्सो अवेलेबल। अपन क्या मनी को और भी दूसरे रूप में, बट वी चूज मनी, इट हेल्प्स इन केस ऑफ इमरजेंसी। लेकिन क्या हमें मनी मतलब कि कई बार इमरजेंसी हो गई, जैसे ये हमारा राम है, इसके घर में किसी की
किसी को मतलब कि किसी की तबीयत खराब हो गई तो ऐसा तो है नहीं कि वो देखेगा कि ये कब ये प्रॉपर्टी सेल होगी, उसके बाद में जब मनी आएगी तब इसको मतलब कि हॉस्पिटलाइज कराएंगे। तो हमें क्या है, इन द केस ऑफ इमरजेंसी हमें किसकी नीड होती है, मनी की नीड होती है। हमारे पास जो अदर ऑप्शन अवेलेबल है अपन उनको काम में नहीं ले सकते, ना ही गोल्ड को काम में ले सकते हैं। अपन हॉस्पिटल में जाके ये भी नहीं बोल सकते कि हमारे पास ये गोल्ड है आप इसको रखो, तो ये भी नहीं कर सकते। या फिर अपन किसी स्टार्टअप, हाँ कैपिटल, तो अपन ये सब नहीं करते। तो हमें इमरजेंसी के केस में किसकी नीड होती है, मनी की नीड होती है। गुड्स स्टोरेज इज डिफिकल्ट, इट क्रिएट स्टोरेज कॉस्ट एंड नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ पेरिसेबल गुड्स। मतलब कि बार्टर सिस्टम में क्या होता था, पैसे होते नहीं थे, सिर्फ कमोडिटी होती थी। तो हमारे जैसे पेरिसेबल गुड्स है जिनको जैसे फॉर एग्जांपल कोई फ्रूट्स हो गया, जैसे बनाना है, तो अपन इनको तो स्टोरेज करके रख नहीं सकते, 2-3 दिन से ज़्यादा काम नहीं देगा। तो अपन क्या मनी के फॉर्म में अपन इजीली रख सकते हैं। मतलब कि पहले बार्टर सिस्टम में अपन ऐसा नहीं कर सकते थे। अपन उसके में क्या हमें क्या किसी कमोडिटी को अपन स्टोर नहीं करके रख सकते थे इन द केस ऑफ पेरिसेबल गुड्स में। मतलब कि हमारे पास जो 1-2 दिन के लिए काम में हो, तो अपन इस केस में अपन मतलब कि कमोडिटी को स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन मनी क्या इजीली स्टोर हो सकती है। इन द केस ऑफ इमरजेंसी हमारे काम आ जाएगी। अपन देखते हैं हम डेफिनेशन की मनी की। इन चारों फंक्शंस को देखते हुए अपन एक डेफिनेशन बनाते हैं इसकी। तो मनी इज एनीथिंग इट कवर्स मीडियम ऑफ एक्सचेंज, measure of value, store of value, and fourth one is the standard of deferred payment. तो ये क्या कि हमारे पास एक मनी की डेफिनेशन इन द मतलब जो क्या इन 4 फंक्शन से बनी है। तो मनी इज एनीथिंग इट कवर्स मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड पेमेंट ऑफ स्टैंडर्ड डेफर्ड। तो आज की क्लास में अपन ने देखे इसके फंक्शंस एंड मीनिंग, मनी होता क्या है। बस आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।